वेरी वार्म वेलकम टू अ प्लेटफॉर्म मोकोपीडिया स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिरर इमेज बेसिक्स। तो स्टूडेंट, अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अक्सर इसमें से देखने को मिलते हैं स्टूडेंट। तो आइए इस टॉपिक को हम शुरू से एक बार कर लेते हैं। तो देखिए इस टॉपिक में सबसे पहले वो क्या बोल रहा है। सबसे पहले वो कह रहा है कि व्हाट इज अ मिरर इमेज। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि मिरर इमेज होती क्या है। तो मिरर इमेज का डेफिनेशन क्या है। व्हेन वी सी आवरसेल्व्स इन अ मिरर, वो कह रहा है कि जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं और सी एनीथिंग इन अ मिरर, द वे वी सी आवरसेल्व्स इन अ मिरर और द ऑब्जेक्ट इन अ मिरर इज कॉल्ड इट्स मिरर इमेज। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं कि जब हम अपने आप को मिरर के सामने खड़े होकर देखते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के अंदर देखते हैं, तो जो हमारी इमेज मिरर के अंदर बनती है या किसी ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर के अंदर बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, मिरर इमेज स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। और मिरर इमेज, द कंसेप्ट ऑफ मिरर इमेज इज बेस्ड ऑन लैटरल इन्वर्जन। जो हमारे पास ध्यान देने वाली बात है वो बेटा यहाँ पे क्या है, लैटरल इन्वर्जन। क्योंकि जो हमारे पास मिरर इमेज के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो हमने कौन से बेसिस पे सॉल्व करने होते हैं, उसका एक ही बेसिस होता है स्टूडेंट, एंड दैट इज लैटरल इन्वर्जन। मींस अब हम देखते हैं कि लैटरल इन्वर्जन होती क्या है। तो यहाँ पे देखिए उसने लैटरल इन्वर्जन की डेफिनेशन भी दी हुई है। लैटरल इन्वर्जन सिंपली मींस द इंटरचेंज ऑफ द राइट साइड विद द लेफ्ट साइड एंड द लेफ्ट साइड विद द राइट साइड इन द मिरर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन कंपेयर्ड विद द ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है कि लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी राइट साइड है वो हमारी लेफ्ट हो जाती है और जो लेफ्ट साइड है वो हमारी राइट हो जाती है। किसमें, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो उसकी मिरर इमेज बनती है उसमें क्या हो जाता है, उसकी जो राइट साइड है वो लेफ्ट बन जाती है और लेफ्ट क्या हो जाती है बेटा, राइट। दैट मीन्स कि जो साइड्स हैं वो कैसे शिफ्टिंग हुई, उनकी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इन इट्स लिटरल सेंस वो कह रहा है कि लिटरल सेंस में हम लैटरल इन्वर्जन को कैसे बोल सकते हैं। लैटरल जस्ट मीन्स साइडवेज, कि लैटरल का मतलब होता है साइडवेज, जैसे एक साइड से दूसरी साइड, एंड इन्वर्जन मीन्स रिवर्सल ऑफ पोजीशन। और आपको पता होगा कि इन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है कि पोजीशन का रिवर्स होना, दैट इज उल्टा हो जाना, ठीक है। सो लैटरल इन्वर्जन मीन्स अ रिवर्सल ऑफ साइडवेज। तो लैटरल इन्वर्जन का सिंपल डेफिनेशन अगर सिंपल वर्ड्स में हम मीनिंग देखें तो क्या हुआ, दैट इज इन्वर्जन ऑफ साइडवेज। ओके स्टूडेंट, तो आइए आगे चलते हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं हमें, टाइप्स ऑफ मिरर इमेज। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, जो क्वेश्चंस आएंगी उसमें हम क्या देखेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास बन सकते हैं। सबसे पहले देखिए सबसे बेसिक टाइप क्या है, मिरर इमेज ऑफ लेटर्स। हमारे पास क्या आएंगी, लेटर दी होंगी क्वेश्चन में और उसकी हमें मिरर इमेज फाइंड आउट करनी होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, वी हैव रेड द डेफिनेशन ऑफ मिरर इमेज बट here we will apply it. The case is related to a mirror image of letters and numbers. The below given example is showing the mirror image of the letter B. You can see that left hand side has been interchanged with right hand side. ठीक है स्टूडेंट, वो कह रहा है यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे हमने B की मिरर इमेज दिखाई हुई है, तो यहाँ पे देखिए कि उसकी क्या हुई है, लेटरल इन्वर्जन। क्योंकि अगर हम इसको लेफ्ट साइड मानते हैं और इसको हम राइट साइड मानते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या हुआ, ये उसकी राइट साइड थी और ये उसकी लेफ्ट साइड थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिरर इमेज में क्या हुआ, इसकी साइड की क्या होगी बेटा, इन्वर्जन होगी। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे अगर इसको हम बी मानते हैं, ठीक है, ये उसकी लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है, तो क्या होगा, मिरर इमेज में बेटा ये क्या बन जाएगी, ये ऐसे घूम जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ हमारे पास, ये लेफ्ट है और ये राइट है, इसको हम कैसे करेंगे। अब देखिए जो यहाँ पे राइट था हमारे पास वो क्या बन गया, यहाँ पे लेफ्ट, और यहाँ पे बेटा क्या बन गया, वो राइट, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना, क्योंकि ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी राइट और ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी लेफ्ट। बट अगर हम एज सच देखें तो ये पोजीशन कौन सी होगी बेटा, मिरर इमेज में लेफ्ट, और ये कौन सी बन जाएगी बेटा, राइट। होप आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब पीछे चलते हैं स्लाइड पे। सम लेटर्स डू नॉट चेंज अपॉन रिफ्लेक्शन। वो कहता है कि कुछ लेटर्स की मिरर इमेज वैसी रहती है, ठीक है। द लेटर्स विच आर हैविंग आइडेंटिकल मिरर इमेजेस आर ए, एच, आई
MOTUVWX। तो ये चीज आपने बड़े ध्यान से याद करके रखनी है, क्योंकि ये चीज आपको क्वेश्चंस में सॉल्व करते हुए बहुत हेल्पफुल होगी स्टूडेंट। ठीक है, कि ये जो हमारे पास लेटर्स हैं, हमारे पास टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं बेटा, 1 से लेके 26 तक। तो उसमें से कुछ अल्फाबेट्स उसने ऐसे बताए हैं जिनकी मिरर इमेज सेम रहती है। वो कौन कौन सी हैं? AHIMOTUVWX एंड Y, सॉरी, ठीक है, Y भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली इन स्मॉल लेटर्स वी हैव ILOVW एंड X that have the same mirror image as that of their original images। ओके स्टूडेंट, और स्मॉल लेटर्स में कौन कौन से हैं? ILOVW एंड X स्टूडेंट्स। होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब उसने क्या हुआ, चार्ट फॉर्म में उसने क्या दिया हुआ है, कैपिटल लेटर्स की ओरिजिनल इमेज और मिरर इमेज दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ उसने, यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले पैराग्राफ में पढ़ा दिया कि जो लेटर्स है जिनकी मिरर इमेज सेम रहती है वो कौन से हैं? AHIMOTUVWX एंड Y। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज आपने क्या करनी है, ये आपने हमेशा दिमाग में रखनी है कि इन लेटर्स की बेटा मिरर इमेज सेम रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं फॉरवर्ड। अब यहाँ पे उसने स्मॉल लेटर्स का टेबल दे रखा है, ओरिजिनल इमेज कंपेयर्ड विद द मिरर इमेज, और यहाँ पे नीचे उसने लिख दिया जो लेटर्स की मिरर इमेज सेम रहती है। ओके स्टूडेंट, चले आगे। चलिए, यहाँ पे उसने बोला सेकंड हमारे पास कौन सी टाइप आती है? मिरर इमेज ऑफ नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या था? मिरर इमेज ऑफ अल्फाबेट्स और लेटर्स। सेकंड है मिरर इमेज ऑफ नंबर्स। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे उसने चार्ट दे रखा है। ठीक है, अब चार्ट में आप देखिए कोई ऐसा नंबर है जिसकी मिरर इमेज सेम रह रही है, तो जहाँ पे है बेटा वो ओनली वन नंबर, दैट इज 8। बट उसने एक नंबर और लिखना भूल गया, वो हमारे पास एक 0 भी होता है जिसकी मिरर इमेज बेटा क्या होती है? सेम रहती है। ठीक है, तो मिरर इमेज क्या होगी 0 की? हमारे पास मिरर इमेज 0 की कैसी रहेगी बेटा? वो भी हमारे पास एज सच रहेगी स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। थर्ड टाइप इज शेप मिरर इमेज। तो हमारे पास क्या दिया होगा बेटा? कुछ बेसिक शेप्स दी होंगी। ठीक है, उसकी मिरर इमेज बताने को बोलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, थर्ड टाइप हमारे पास ये होगी। फोर्थ टाइप कौन सी बन सकती है बेटा? क्लॉक बेस्ड मिरर इमेजेस। ठीक है बेटा, क्लॉक बेस्ड मिरर इमेजेस आप कहाँ पढ़ोगे? क्लॉक वाले चैप्टर में पढ़ोगे, बट यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा उसका बेसिक बता दिया है। ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास हो सकता है वो मिरर इमेज वाले चैप्टर में उसको पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए चलते हैं, यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। इफ द टाइम इज बिटवीन 1 to 10:59 दैट इज 11, मतलब 1 से लेके 1 बजे से 1 से लेके 11 बजे तक का टाइम है। देन सब्सट्रैक्ट द आस्क टाइम फ्रॉम 11:60। ठीक है स्टूडेंट, वो कह रहा है कि अगर हमारे पास 1 से लेके 10:59 दैट इज 11 बजे का टाइम दे रहा है वो, तो उसको हमने मिरर इमेज निकालने के लिए किस में से माइनस करना पड़ेगा बेटा? 11:60 में से। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। सेकेंड रूल, इफ टाइम इज बिटवीन 11:01 to 12:59। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर टाइम 11:01 से 12:59 हो, देन सब्सट्रैक्ट द आस्क टाइम फ्रॉम 23:61। ठीक है, अगर टाइमिंग इनके बीच में आ रहा है या ये वाले टाइमिंग है दो, तो हमें 23:60 में से माइनस करना है, अदरवाइज 11:60 में। ओके स्टूडेंट, होप आपको ये स्लाइड समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम करेंगे और आपको ये कंसेप्ट और थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स और नंबर्स फॉलोड बाय 4 ऑल्टरनेटिव्स 1, 2, 3 and 4। चूज द ऑल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिजेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। तो क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा स्टूडेंट। ठीक है, वो कह रहा है कि यहाँ पे हमने उसने एक क्वेश्चन फिगर दे रखी है और इसके बेसिस पे हमने बताना है कि इसकी मिरर इमेज बेटा कौन सी बनेगी। ओके स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है हमने, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है? एक नंबर दे रखा है, तो इसकी मिरर इमेज हमें कैसे निकालनी है? सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे लेफ्ट लिख लीजिए और यहाँ पे राइट लिख लीजिए। सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आपको साइड्स को मेंशन कर लेना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें एक ही रूल लगता है, कौन सा? लेटरल इन्वर्जन का। तो यहाँ पे अगर हम लेटरल इन्वर्जन करते हैं तो ये हमारी राइट साइड होगी, ये हमारी लेफ्ट होगी। ठीक है, सभी केसेस में ऐसी रहेगी। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए 9 है, अगर 9 को हम ये पेन मान ले, अब इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या होगा हमारे पास? ये इमेज ऐसी बन जाएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारी जो ये वाली साइड है 9 की,
दैट मीन्स हमारी ये वाली साइड है स्टूडेंट, देखिए ऐसे, तो ये वाली साइड उसने दी हुई है, तो ये कैसी बन जाएगी स्टूडेंट हमारे पास, ये हमारे पास कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो कौन सी ऑप्शन में गिवन है हमारे पास बेटा, वो अकेली इसी ऑप्शन में गिवन है, बाकी किसी में वो नहीं बन रही, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए इसने फिगर व्हाट मिरर इमेज के उस पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखिए हमें फिगर दिए हुए हैं, तो वो पूछ रहा है कि इस फिगर की हमारे पास वाटर इमेज इनमें से कौन सी बन जाएगी स्टूडेंट। तो ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसको आप लेफ्ट लिख लीजिए और इसको आप राइट लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए कि जो ये उसका हैंडल है ये कौन सी साइड पे है, राइट साइड पे, तो मिरर इमेज में कौन सी साइड पे चला जाएगा बेटा, लेफ्ट साइड पे। तो सबसे पहले देखिए लेफ्ट साइड पे ये कौन कौन सी इमेज में है। ठीक है, एक तो इस इमेज में है और एक हमारे पास इस इमेज में है, ये वाली दो इमेजेस आप क्रॉस कर दो पहले ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमने क्या बोला है, मिरर इमेज में क्या होती है, ओनली लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, अकेले लेफ्ट और राइट का चेंज होगा डायरेक्शन का। तो यहाँ पे देखिए उसने क्या किया, अब ये स्टार है ये राइट साइड पे है, वो मिरर इमेज में कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे। तो देखिए यहाँ पे मिरर इमेज में लेफ्ट साइड पे है और डार्क वाला लेफ्ट पे है, और मिरर में कहाँ चला जाएगा, राइट साइड पे। तो हमारी यही वाली डायग्राम बन रही है बेटा। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे उसने जो ब्लैंक वाला स्टार है वो लेफ्ट पे दे रखे है, और जो डार्क वाला बेटा वो राइट पे दे रखे हैं। बट हमारा ये आंसर क्यों नहीं बनेगा, ये आंसर बेटा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि उसने क्या किया, उसने यहां से यहां तक आने के लिए क्या कर दिया, उसको इन्वर्ट कर दिया, मतलब अपसाइड डाउन कर दिया, जो कि हमारे पास किसका कंसेप्ट होता है बेटा, वाटर इमेज का, ना कि मिरर इमेज का। तो हमारा आंसर बेटा इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बेटा हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा स्टूडेंट। होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या बोल रहा है वो, यहाँ पे उसने क्या किया है, पिछले क्वेश्चन में वो मिरर यहाँ पे रख रहा था राइट साइड पे, ठीक है, अपनी फिगर के। अब यहाँ पे उसने कहाँ रख दिया, लेफ्ट साइड पे। तो आपको ये चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मिरर की पोजीशन है वो कौन सी साइड पे है, कि ऑब्जेक्ट के राइट साइड पे रखा है या लेफ्ट साइड पे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे उसने कहाँ रखा है, लेफ्ट साइड पे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमारे पास फिगर कैसी है, हमारे पास फिगर बेटा इसकी ऐसी बनी हुई है, देखिए ध्यान से। ये हमारे पास फिगर है स्टूडेंट, ध्यान से इधर बोर्ड पे देखिए, ये हमारे पास फिगर है। ठीक है, तो अब इसके आप देखिए अगर हमारे पास राइट पे मिरर होता तो मिरर इमेज किसी और तरीके से बननी थी। अब लेफ्ट पे लिखा हुआ है तो लेफ्ट पे इसकी मिरर इमेज हम कैसे बनाते हैं, अब ध्यान से देखिए, इसको हम थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट करके बना लेते हैं। ठीक है बेटा, यहां पे बना लेता हूं इसको मैं। यहाँ पे उसने कैसे लिखा है, एक तो ऐसे कर दिया स्टूडेंट, एक उसने ऐसे दिया हुआ है, नीचे भी उसने ऐसे दिया हुआ है, और नीचे एक जेड बना रखा है। अब यहाँ पे उसने क्या रखा है, हमारे पास मिरर रखा है। तो इसकी देखिए स्टूडेंट मिरर इमेज कैसी बनेगी, ये बॉक्सेस तो इतने ही रहेंगे। ठीक है, अब जो ये वाला है इसके ऊपर, इसको अगर हम लेफ्ट साइड मार्क करते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये उसकी राइट साइड है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जो ये लेफ्ट साइड है ये कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, और ये राइट साइड बेटा यहाँ चली जाएगी। ठीक है, क्या हुआ, मतलब साइड इन्वर्जन हो गया ना, लेफ्ट साइड अब इस तरफ थी, ठीक है, और राइट साइड उस तरफ थी। अब क्या हो जाएगी, राइट साइड इस तरफ आ जाएगी और लेफ्ट साइड इस तरफ रहेगी स्टूडेंट। ओके, अब देखिए अब जो हमारा ये वाला है ये कैसा बन जाएगा इसमें, अब इसको अगर हम इस तरफ ऐसे घुमा के लिखते हैं तो ये कैसा बन जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास बेटा ऐसा हो जाएगा, ये हमारे पास बेटा ऐसा आ जाएगा, और ये वाला एन कैसा हो जाएगा, ये अब मिरर इमेज में ऐसा दिखने लग जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये जेड है, ये हमारे पास देखिए ये जेड इधर जाएगा, हमारे पास देखिए कैसा बनेगा बेटा, और ये एन कैसा रहेगा हमारे पास स्टूडेंट, जैसा ये वाला एन था हमारे पास मिरर इमेजेस की ये वाली बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया आपको मैंने कैसे किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे हम नॉर्मली मिरर राइट साइड पे रखते थे, बट इस केस में हमने लेफ्ट साइड पे रखा है। तो हमने क्या करेंगे, अब जो लेफ्ट साइड होगी वो इस इधर आके राइट बन जाएगी, और जो राइट होगी वो मिरर इमेज में आके बेटा लेफ्ट बन जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, जो बीच में उसके हमारे पास छोटी फिगर्स या करेक्टर्स दे रखे हैं
उनमें भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए, ये वाली डायग्राम आपको कौन सी ऑप्शन में मिल रही है स्टूडेंट। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में। अब एक ये चीज भी देख सकते हो आप कि अगर हमने देखना है तो ऊपर वाले दोनों है ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। तो यहाँ देखिए सेम डायरेक्शन है बेटा, जहां आपको सेम डायरेक्शन मिल रहे हैं वो क्रॉस कर दीजिए, तो आपको आंसर क्या कौन सा बन जाएगा बेटा, लास्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे बेटा आंसर करेक्ट बन जाएगा स्टूडेंट। होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट क्या दिया उसने, यहाँ पे हमें दिया उसने सितंबर की हमने क्या बनानी है बेटा, वाटर इमेज ढूंढनी है। ठीक है, तो वाटर इमेज ध्यान से देखिए हमने कैसे लिखना है। सबसे पहले हमने इसको लेफ्ट लिख लिया और इसको बेटा क्या लिख लिया, राइट। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, अब जो यहाँ पे हमारे पास क्या है, राइट। अब यहाँ पे ये राइट आ जाएगा ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो राइट वाला स्टूडेंट है इसमें, ठीक है, वो यहाँ पे शुरू से इधर पे शुरू हो जाएगा। ये बेसिकली क्या होगा, ऐसे उठा के इसको ऐसे हमने रखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास एल आर क्या है, ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे आर कैसे हो जाएगा बेटा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस देखिए सभी में ऐसे दिया हुआ है, तो सभी ऑप्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। ई कैसे ऐसे है, तो ई हमारे पास ऐसी हो जाएगी स्टूडेंट। तो हमारे पास जो बीच में कैरेक्टर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, इनकी भी सभी की वो क्या होगी, इनलेटरल इन्वर्जन होगी स्टूडेंट। बी देखिए स्टूडेंट कैसे बन जाएगा हमारे पास। अब यहां तक देखिए, इतना सॉल्व करने के बाद आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है कि नहीं, क्योंकि सारा सॉल्व करोगे तो क्या होगा बेटा, आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। और वो हमारे पास क्या होता है, पेपर, अगर हम पेपर दे रहे हैं गवर्नमेंट कोई भी, तो वो हमारा टाइम क्या हो जाता है बेटा, हमारा टाइम प्रीशियस बन जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर ई बी, कौन सी ऑप्शन में ये हमारा लग रहा है ऐसे, आर ई बी, आर ई बी, ये हमारे सभी ऑप्शंस में लग रहा है एक्सेप्ट फर्स्ट, तो ये तो काट दो आप। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये एम देखिए आप, एम की जो पोजीशन है वो कैसी रहेगी। एम हमने पीछे पढ़ा है कि ये ऐसा नंबर है, ऐसा अल्फाबेट है जो मिरर इमेज में चेंज नहीं होता। इसकी मिरर इमेज बेटा जैसी ओरिजिनल इसकी शेप है वैसी रहेगी। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, दोनों ऑप्शंस में इसने क्या कर दिया, इसको अपसाइड डाउन कर दिया, जो कि हमारे पास वाटर इमेज का कंसेप्ट होता है। बट यहाँ पे क्या करना है, हमने मिरर इमेज ढूंढनी है। तो हमारा ऑप्शन क्या, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों हमारी कैंसिल हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बेटा इसमें क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा स्टूडेंट। होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ हमें, यहाँ पर भी हमें एक फिगर दी हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आपको अब तक पता चल गया होगा। चलो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, साथ साथ आपने मेरे साथ करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बेटा लेफ्ट और राइट लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, जो हमारे पास राइट को होगा वो इधर से शुरू होगा और लेफ्ट वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिगर के राइट साइड पे कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो ये आएगी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, देखिए ये लेफ्ट है और ये राइट है, यहाँ पे राइट और लेफ्ट। ठीक है, ये शेप बनाते हैं हम। तो यहाँ देखिए ये ब्लैक वाला कितना है, थोड़ा सा पोर्शन ऐसे बन जाएगा, ये ब्लैक वाला पोर्शन बनाना है स्टूडेंट आपने। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद कैसे जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा और यहाँ पे ब्लैक पोर्शन बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा हमारे पास, यहाँ पे ऐसा कुछ शेप बन जाएगी। ठीक है, अब ये शेप देखिए आपको कहाँ गिवन है, ये शेप आपको देखिए बेटा फर्स्ट में नहीं बन रही, सेकंड में नहीं बन रही, ये कहाँ बन रही बेटा, थर्ड ऑप्शन में हमारी ये बन रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा स्टूडेंट। होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे बेटा क्या दिया है उसने, नंबर को हमने, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर वाटर इमेज। तो यहाँ पे मेरे नंबर्स दिए हुए हैं, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए कौन कौन सा हमने चेक करना है। सबसे पहले उसने हमें पता है कि जो 8 होता है और 0 होता है उसकी वाटर मिरर इमेज सेम रहती है। तो ऑप्शंस में देखिए हमें सेम दी हुई है कि चेंज कर रखी है, तो सभी में उसने क्या किया बेटा, सेम दे रखी है, तो सभी ऑप्शंस को हमें कंसीडर करना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आप और चेक कर लीजिए। ठीक है, इसमें एक चीज और भी आपने देखनी है, तो उसने मिरर कहाँ रखा है बेटा, नीचे की तरफ रखा है। अगर नीचे की तरफ रखा है तो हमारे पास ये कैसे बन जाएगा, ये हमारे पास बेटा बेसिकली क्या बन जाएगा, एक वाटर इमेज का कंसेप्ट है। बट अगर अगर उसने मिरर इमेज में दिया है तो हम इसको मिरर इमेज की तरह कंसीडर करेंगे। आंसर ऐसा इसका वाटर इमेज की तरह आएगा, बट इसमें कंसेप्ट कौन सा लगेगा बेटा, फिलहाल
वाटर इमेज और मिरर इमेज का दोनों लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, यहां देखिए उसने क्या किया है। अब 7 को देखिए, 7 को अगर हम देखते हैं मिरर इमेज में, वो कैसे कन्वर्ट होती है, वो कैसे चली जाएगी, 7 आपके पास ऐसे आ जाएगा। बट ये तब लिखेंगे अगर उसने क्या किया होता बेटा, मिरर को राइट साइड पे रखा होता। बट यहाँ पे बेटा कैसे रखा उसने, मिरर को नीचे रखा है ना बॉटम पे, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिए। अब अगर हम इसको क्या मानते हैं बेटा, ऊपर वाली साइड को राइट मानते हैं और नीचे वाली साइड को लेफ्ट मानते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, ये वाली साइड क्या हो जाएगी बेटा, ऊपर चली जाएगी और ये वाली साइड क्या हो जाएगी बेटा, नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये कैसे बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास पता है ऐसे बन जाएगा। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा। इसको नीचे करते हैं हम, तो हमारे पास ये कैसा आएगा, रुको जस्ट, ये हमारे पास बेटा बन जाएगा। इसको ऊपर करके लिखोगे ऐसे, वेट अ मिनट जस्ट, इसको अगर हम ऐसे करते हैं तो ये बन जाएगा, ऐसे आएगा कुछ, ऐसे आएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 ऐसा हमारे पास कहाँ पे गिवन है, तो हमारे पास अकेला एक ही ऑप्शन में गिवन है, हमें बाकी लेटर्स और अपना नंबर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अगर यहाँ पे किसी ऑप्शन में ऐसा 7 और दिया होता तो फिर हमें नंबर चेक करने की जरूरत थी। बट यहाँ पे अगर हमें फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है तो और ऑप्शन देखने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, टाइम क्यों वेस्ट करना हमने, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बेटा इसमें आंसर बन जाएगा स्टूडेंट। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसने क्या किया, प्रॉपरली राइट साइड पे मिरर रखा है, तो हमें क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप लेफ्ट लिख लीजिए और यहाँ पे बेटा राइट लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट, इतना समझ आया। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे जो राइट साइड पे है वो पहले आएगा और लेफ्ट साइड वाला बेटा इधर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इमेज कैसी बनेगी स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। तो इमेज देखिए स्टूडेंट, ये ट्रायंगल है वो इधर चला जाएगा और छोटी ट्रायंगल है वो यहाँ बन जाएगी और ये शेडेड पोर्शन बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपके पास ये कौन सी ऑप्शन में बन रहा है, ये हमारे पास बेटा अकेला सी ऑप्शन में बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इस टॉपिक में हमारे पास इतनी एग्जाम्पल्स थी, तो आप होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। बट प्रैक्टिस आपने इसकी करती रहनी है ताकि आपका टॉपिक के ऊपर होल्ड अच्छा बन जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।